विंटर आर्ट ये इसलिए लिखा है क्योंकि विंटर आर्ट एक ऐसी अल्टीमेट सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज है जो अगले 90 डेज में तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देगी और तुम्हें मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना देगी ताकि तुम अपना बेस्ट वर्जन बन सको। क्योंकि जब ठंड में सब लोग लेजी और स्लो हो जाते हैं तब कोई एक बंदा होगा जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहा होगा और वो होगे तुम। जो चाहो तो दूसरों की तरह ठंड से हट जाओ या इसी वक्त अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर दो। तो क्या तुम रेडी हो सुबह जल्दी उठने के लिए, ठंड में कोल्ड एक्सपोजर लेने के लिए और अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने के लिए? अगर हाँ तो बस तुम्हें ये 7 चैलेंजेस कंप्लीट करने हैं अगले 90 डेज में, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहला चैलेंज, दी एवोल्यूशन। जैसे ब्रूस वाइन ने बैटमैन बनने से पहले सब कुछ छोड़ दिया था और ट्रेनिंग के लिए माउंटेन्स में चला गया था, अपने शहर से, अपने घर से दूर। उसने अपने स्किल्स डेवलप किए ताकि वो वापस आके गॉथम सिटी के क्राइम से लड़ सके। वैसे ही विंटर सिर्फ तुम्हारे हैं, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना गर्लफ्रेंड, ना सोशल मीडिया। इस पूरे विंटर आर्क का दौरान तुम्हें सब चीज़ों से दूर रहना है, कोई सोशल डिस्ट्रैक्शन नहीं। तुम्हें दुनिया से ऐसे गायब हो जाना है कि किसी को ना पता हो कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो। किसी को तुम्हारी मेहनत ना दिखे, लोग सिर्फ दर्द देखें, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन और तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कमबैक। नंबर 2, राइज बिफोर डॉन। सोचो एक ठंडी रात, कंबल में सोना कितना मज़ा देता है, बाहर निकलने का बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन अब तुम्हें निकलना पड़ेगा और वो भी सूरज उगने से पहले। जब दुनिया सो रही होगी तुम उठकर अपना काम स्टार्ट करोगे। तुम्हें सुबह 5 बजे उठना है, चाहो तो 4 बजे भी उठ सकते हो, लेकिन सनराइज सूरज निकलने से पहले उठना फिक्स है। साइंस कहता है कि सुबह जल्दी उठने से तुम्हारा बॉडी क्लॉक रीसेट होता है और माइंड डिसिप्लिन बनता है। और जब भी लगे सिर्फ 5 मिनट और सो जाता हूँ, तब खुद से बोलो मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि रिलैक्स कर सकूँ। अब तुम सोच रहे होगे कि सुबह उठ के क्या करना है, तो चलो अगला चैलेंज रेडी है। नंबर 3, एम्ब्रेस द कोल्ड। ये विंटर आर्ट का सबसे टफेस्ट पार्ट है। इसका मेन पर्पस ये है कि तुम्हें इतना प्रेशर दिया जाए, इतना तोड़ दिया जाए कि जब तुम खुद को दोबारा बनाओ तो कोई प्रॉब्लम तुम्हें तोड़ ना सके। जैसे तलवार आग में डालकर मजबूत बनती है, वैसे ही तुम्हें ठंड में अपने आप को मजबूत बनाना है। हर सुबह एक कोल्ड शॉवर। ये सिर्फ नहाना नहीं है, ये एक माइंड सेट है। साइंस कहता है कि कोल्ड एक्सपोजर से नोरपाइनेफ्राइन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो तुम्हारी अल्टरनेस और मूड इम्प्रूव करते हैं। जो लोग कोल्ड शॉवर डेली लेते हैं उनकी स्ट्रेस हैंडलिंग और रेसिलेंस पावर डबल हो जाती है। विम होफ, इस मैन ने अपनी बॉडी और माइंड को इतना ट्रेन कर लिया है कि वो -30 सेल्सियस तक शर्टलेस रह सकता है। उनके ब्रीथिंग टेक्निक्स और कोल्ड एक्सपोजर ने उन्हें फिजिकली और मेंटली अनब्रेकेबल बना दिया है। जब भी लगे ठंड से डर लग रहा है या पानी से डर लग रहा है, याद रखना ठंड का दर्द टेम्परेरी है, लेकिन जो स्ट्रेंथ बनेगी वो परमानेंट है। Is a great tool that people should understand, that many people in the world they have misunderstanding that cold is not good. If you take cold showers or if you do ice bath, that you're gonna be with a fever, which is completely wrong. It's the opposite. More often you do that, less sick you will be. सुनील छेत्री भी कहते हैं, first thing you do, have a cold shower. Does not matter कितनी ठंड है, you won't die. My guarantee. Highly advise everyone. First thing you do, have a cold shower. Best thing. मजेदार चीज़ है, करके देखो। दिल्ली की सर्दी में भी नहीं फर्क पड़ता, जितना ठंडा उतना बेटर। नहीं मरोगे, मेरी गारंटी। और 6 महीने में थैंक यू बोलोगे। अगर ठंडे पानी सुबह नहा लिया, ओह, आप ऐसे हो गए फिर। नंबर 4, ज़ेन वॉरियर। अब तक तुमने बॉडी ट्रेन की है, अब टाइम है माइंड ट्रेन करने का। रोज 20 मिनट मेडिटेशन करो। ये सिर्फ पीस के लिए नहीं बल्कि अपनी मेंटल डिसिप्लिन शार्पन करने के लिए भी है। जैसे एक वॉरियर अपनी तलवार तेज करता है, वैसे ही तुम्हें अपना माइंड तेज करना है। साइंस कहता है मेडिटेशन से ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता है। हार्वर्ड रिसर्च ने प्रूव किया है कि 8 वीक्स के मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है और मेमोरी इम्प्रूव होती है। मेडिटेशन से डिस्ट्रैक्शन दूर होती हैं और विल पावर बढ़ती है ताकि तुम विंटर आर्ट के दौरान अपने गोल्स के लिए कमिटेड रहो। नंबर 5, स्ट्रॉन्ग कोर। सबसे पहले
अपनी शर्टलेस फोटो लो हर एंगल से, चाहे फैट हो या थिन। जब विंटर आवर खत्म होगा और तुम अपनी फोटोज देखोगे तब समझ आएगी तुम क्या बन गए हो। अब रोज के एक 45 मिनट वर्कआउट कंपल्सरी है। अगर फैट हो तो फैट लूज पे काम करो, अगर थिन हो तो मसल्स बिल्ड करो। विंटर्स के सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तुम ज़्यादा खा सकते हो, बल्क कर सकते हो इजीली, जो समर में मुश्किल होता है। लेकिन खाना क्लीन और प्रोटीन रिच होना चाहिए। रोज 45 मिनट्स ग्राइंड मोड में वर्कआउट करो, फुल फोकस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे। नंबर 6, लेजर शॉट। रोज किसी भी सेल्फ हेल्प बुक के कम से कम 20 पेजेस पढ़ो। ऐसी बुक जो तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए इंस्पायर करे। ये सिर्फ रीडिंग हैबिट नहीं, ये कंसिस्टेंसी और फोकस बिल्ड करने की ट्रेनिंग है। जैसे रनर स्टैमिना के लिए ट्रेनिंग करता है, वैसे रीडिंग तुम्हारा फोकस बिल्ड करेगी। रोज 20 या उससे ज़्यादा पेजेस पढ़ो ताकि तुम्हारा ध्यान बेकार चीज़ों से हटकर प्रोडक्टिव चीज़ों पर रहे। लास्ट, नंबर 7, सरेंडर टू पर्पस। अब वक्त है अपनी लाइफ गोल्स पर काम करने का, चाहे स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल। हर दिन 50 मिनट से 4 घंटे तक डीप वर्क करो अपने प्रोजेक्ट या स्किल पर। नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ प्योर फोकस। चाहे सुबह करो या शाम, लेकिन एक ही फ्लो में काम करो। ऐसे काम जिसमें टाइम का पता ही ना चले। वर्क की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि कोई मैच ना कर सके। जितना क्वालिटी टाइम तुम अपने गोल पे दोगे उतनी जल्दी सक्सेस मिलेगी। अगर तुम्हें विंटर और करियर इम्पैक्ट चाहिए तो कुछ चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी होगी। नंबर 1, नो वीडियो गेम्स। अब लाइफ लेवल अप करनी है, गेम्स नहीं। नंबर 2, नो पॉर्न और मास्टरबेशन। ये एनर्जी और मोटिवेशन डिस्ट्रॉय करते हैं। नंबर 3, नो सोशल मीडिया। गोस्ट मोड में चले जाओ, कोई पोस्ट, स्टोरी या लाइक नहीं। नंबर 4, नो जंक फूड। क्लीन और न्यूट्रिशंस खाना ही लो। नंबर 5, नो बैड हैबिट्स। लेट नाइट्स, गॉसिप, टाइम वेस्ट सब बंद। सिर्फ प्रोडक्टिव और ग्रोथ ओरिएंटेड रूटीन फॉलो करो। रियल मजा तभी आएगा जब तुम टेम्पटेशन से बचकर अपने मिशंस पर फोकस्ड रहोगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ऑन करो ताकि नेक्स्ट वीडियोस मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Out talking like he rich, turns out his car's maxed out.